ज़रूर जाता, मैं सर से एक बार बात ज़रूर करता, चाहे भाई सभी सर के सपोर्ट में आते, पर भाई मैं अकेला खड़ा होता ना, फिर भी मैं उनसे बात करता भाई इस विषय में पूरी। बट मैं गया नहीं ना, वहाँ से गाड़ी नहीं चली भाई हमारे यहाँ से, मेन दिक्कत ये होगी। जो मम्मी थी वो आई थी दिल्ली से, तो दिल्ली से अगर वो घर पे आए फिर उसके बाद वो स्कूल में गए कि आपने हमारे बच्चे को मारा, तो इतना बुरी तरीके से क्यों मारा। तो फिर वो कह रहे हैं दिल्ली के बच्चे को पढ़ने का कोई हक नहीं है, तो कोई ऐसा टीचर तो भाई दोस्तों भाई साफ सीधी बात है, अगर भाई कोई टीचर अगर बच्चे को ऐसे बोलता है ना कि तुम दिल्ली से आ रहे हो यहाँ पढ़ने के लिए, तो हम यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर भाई जो दिल्ली से टीचर आएंगे उनको भी कोई हक नहीं है यहाँ पे पढ़ाने का। भाई साफ सीधी बात है भाई, आते भाई नए नए टीचर अपने यहाँ पे पहाड़ में पढ़ाने के लिए, बट ऐसा कोई नहीं बोलता, ठीक है। और उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया बस लड़की के सामने उसी मम्मी को। तो बताओ यार, अब बताओ आगे अब एक्शन लेंगे नहीं लेंगे ना। वो तो भाई मैं वहाँ गया नहीं, अगर मैं वहाँ पर जाता तो ये भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती थी, उसके बाद तो केस भी हम कर ही देते भाई। पर मैं उस टाइम गया नहीं, मेरे को कॉल आया था मौसी का कि ऐसे ऐसा होना, ब्लॉग बनाने जरूर आना, बट मैं घर से बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो भाई अगर ऐसा करेगा टीचर तो बताओ यार, भाई 2 में पढ़ता है, 5 साल का बच्चा अभी, और उसको भाई बोलना भी नहीं आ रहा है ठीक से। वीडियो देखना आप उसकी, कितना बोल रहा है वो भाई घबरा के भी, उससे अभी तक भी डर है। 3 दिन तक भाई उसके जो पीठ के निशान थे वो भी नहीं गए थे। उसके बाद भी मौसी मुझे कह रही थी अभी भी आ जा, अभी भी आ जा, पर मैं गया नहीं भाई वहाँ पर। अब बताओ यार टीचर लोग क्या बोलेंगे, फिर बोलते कि टीचर हमारे ऊपर कंप्लेन कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं बच्चे। मौसम मेरे का है दोस्तों वो बिल्कुल ही शानदार हो रखा है, यानी बढ़िया वाली धूप आई हुई है अपने पहाड़ में। तो ये देखो भाई आज का मौसम बढ़िया ही प्यारा हो रखा है। तो चलो भाई इस प्यारे से मौसम में कर लेते हैं हम अपनी व्लॉग की शुरुआत भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे इस खूबसूरत गाँव कोचर गाँव से। अभी दोस्तों सुबह के लगभग 9 बजे का समय हो रखा है, अपनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। तो फिलहाल जो था कार्य वार्य हो रहे थे घर के, तो वही किया, फिर उसके बाद आज ब्लॉग बन रहा है। बाकी मौसम की बात करें तो मौसम बढ़िया ही प्यारा हो रखा है। तो अभी हम आए थे ना यहाँ पर, जो ये पेड़ है अखरोट का, तो ये अपना अखरोट का पेड़ है। इसमें से थोड़ा ना हमने कहा कि अखरोट जो थे तोड़े तो नहीं थे हमने, बट हमें लगा कि वो मतलब जो झड़ गए हैं वो यहाँ पर होंगे नीचे खेतों में, तो यहाँ पर देखने तो आए थे। बट भाई ऐसा हुआ ना आज की एक अखरोट भी नहीं मिला अभी तक हमें। आए थे अखरोट के चक्कर में कि अखरोट मिलेंगे ना, बट भाई जैसे यहाँ पर आए एक अखरोट नहीं मिला। मतलब झड़े भी हैं तो वो सड़ गए हैं क्योंकि पानी चला गया ना उनके अंदर और कीड़े हो रखे भाई बहुत ज़्यादा। तो हम आए तो थे बट कुछ नहीं मिला फिर हमें। तो फिर हम क्या किया हमने, फिर अब मैं सीधा घर ही जाता हूँ भाई। ये देखो ये रहना सामने पेड़, पर इस पर अखरोट है नहीं। अब हमारे जो है गदड़ी लगी हुई थी और ना इस पर ककड़ी भी हो रखी है, ठीक है। बट जो मेन डर है वो है बंदर का, तो बंदर तो एक ककड़ी ले गया हमारी और एक सेब बची अभी इस पर। तो इसको भी हम जल्दी से तोड़ेंगे, थोड़े 1-2 दिन और बड़ी हो जाएगी तो तब जाके छोड़ेंगे। अभी थोड़ी छोटी है ना, तो जैसे बड़ी हो गई 2 दिन बाद तो तोड़ देंगे। ये देखो भाई तारा रूप तेरी फूलों जैसी डाली हो मेरो दिल में बस गे छे दिल वाली हो, मेरो दिल में बस गे छे दिल वाली हो, तारा तेरे संग मेरी अखियां लड़े गए तेरे बिन रात। अब दोस्तों बात कुछ ऐसी है, जरा गौर से सुनिए, ठीक है। तो जो मेरी मौसी का लड़का पढ़ता है भाई स्कूल में, तो उसको भी भाई टीचर ने इतना मार दिया भाई, बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया, इससे कहते हैं ना एकदम बेरहमी से मार दिया, ठीक है। तो भाई वो पढ़ता था किनात स्कूल में और बच्चा भी पढ़ता है 2 में, ठीक है। मौसी का लड़का है 2 में पढ़ता है, 5 साल का, ठीक है। और उसको थोड़ा इंग्लिश में मतलब दिक्कत हो गई थी कि इंग्लिश वो ठीक से नहीं पढ़ पाया, पर सर ने उससे इतना बुरी तरीके से मार दिया भाई क्या ही बताऊँ। उसकी जो मम्मी थी वो आई थी दिल्ली से, तो दिल्ली से अगर वो घर पे आए फिर उसके बाद वो स्कूल में गए कि आपने हमारे बच्चे को मारा, तो इतना बुरी तरीके से क्यों मारा। तो फिर वो कह रहे हैं कि दिल्ली के बच्चे को पढ़ने का कोई हक नहीं है, तो कोई ऐसा टीचर थोड़ी बोलता है भाई ऐसा कि आपका बच्चा दिल्ली से आ रहा है हमें से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। और उल्टा भाई जो टीचर था, अब मैं टीचर का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि भाई मेरी भी उससे कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट भाई उन्होंने बहुत गलत किया और इसके ऊपर तो भाई एक्शन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब मैंने बात रखी थी ये वाली स्टेटस में डाली है, बहुत जगह डाला, तो लोगों ने कहा भाई अलग से वीडियो बननी चाहिए, फिर भाई एक्शन तो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप आज इसको मारा तो कल वो किसी और को भी मार सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो फिर मारेंगे नहीं, बट उन्होंने भाई कुछ नहीं किया। जो यहाँ से गए थे मेरे सारे मौसी लोग के घर से गए थे, वो गए थे सब स्कूल में, और उससे पहले भाई टीचर था जो उसने मीटिंग बैठा दी, ठीक है, स्कूल में ही, कि गांव के ही बुला दिए। अब मैं गांव वालों की बात बोलना चाहता हूँ, अगर आज उसके साथ ऐसा हुआ है
कल अगर आपके बच्चे के साथ भगवान न करे ऐसा होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उस टाइम भी आप टीचर के सपोर्ट में आओगे या अपने बच्चे को दोगे पहले? तो भाई वो जो गांव वाले थे वो सारे मिल गए और वो भाई टीचर के सपोर्ट में है। अब मुझे ये वो कहेंगे कि भाई तुम क्यों बोल रहे हो इस बात को? तो भाई ये मौसी का लड़का है, बाकी हर किसी के साथ भी ऐसा ना हो, ठीक है? अगर उसके साथ हुआ तो किसी के साथ हो सकता है। अब टीचर का नाम लूँगा तो फिर पर्सनल हो जाएगी वो दुश्मनी, फिर मैं उनसे ऐसे कुछ नहीं कहना चाहता। अगर मैं फ़ोटो भी डाल दूँ तो लोग पहचान जाएंगे। तो भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है? और भाई एक्शन तो भाई होना ही चाहिए, है ना? तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे भाई इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है, 3 डंडे तोड़ दे, उसकी पीठ देखना भाई। पूरी वीडियो में दिखाऊंगा भाई आपको, पूरी वीडियो। और जो उसने खुद बोला है भाई, मैं अपनी तरफ से भी नहीं बोल रहा, खुद बोल रखा है। अब पूरा वीडियो आप देखना, ठीक है? कैसे 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 हुआ उसके साथ। भाई दोस्तों भाई साफ सीधी बात है, अगर भाई कोई टीचर अगर बच्चे को ऐसे बोलता है ना कि तुम दिल्ली से आ रहे हो यहाँ पढ़ने के लिए तो हम यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर भाई जो दिल्ली से टीचर आएंगे उनको भी कोई हक नहीं है यहाँ पे पढ़ाने का। भाई साफ सीधी बात है भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर टीचर ऐसे बोल सकते हैं तो फिर बच्चे को भी भाई हक है बोलने का कि सर आप भी वहीं से आए हो हमें पढ़ाने के लिए, जबकि आपका काम तो पढ़ाने का, ये ऐसा बोलने का थोड़ी एक टीचर को कि आप यहाँ से लो फलाने जगह से। भाई देखो कोटद्वार से आते, देहरादून से आते, हरिद्वार से आते भाई नए नए टीचर अपने यहाँ पे पहाड़ में पढ़ाने के लिए, बट ऐसा कोई नहीं बोलता, ठीक है? और उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया बस लड़की के सामने उसकी मम्मी को। तो बताओ यार, अब बताओ आगे आप एक्शन लेंगे नहीं लेंगे ना? वो तो भाई मैं वहाँ गया नहीं, अगर मैं वहाँ पर जाता तो ये भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती थी, उसके बाद तो केस भी हम कर ही देते भाई। पर मैं उस टाइम गया नहीं, मेरे को कॉल आया था मौसी का कि ऐसे ऐसा होना, ब्लॉग बनाने जरूर आना, बट मैं घर से बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो भाई अगर ऐसा करेगा टीचर तो बताओ यार भाई, तो में पढ़ता है 5 साल का बच्चा अभी, और उसको भाई बोलना भी नहीं आ रहा है भाई ठीक से। वीडियो देखना आप उसकी, कितना बोल रहा है वो भाई, घबरा के भी। उससे अभी तक भी डर है। 3 दिन तक भाई उसके जो पीठ के निशान थे वो भी नहीं गए थे। उसके बाद भी मौसी मुझे कह रही थी अभी भी आ जा, अभी भी आ जा, पर मैं गया नहीं भाई वहाँ पर। अब बताओ यार टीचर लोग क्या बोलेंगे? फिर बोलते कि टीचर हमारे ऊपर कंप्लेंट कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं बच्चे, तो कौन नहीं करेगा फिर भाई? अगर दिल्ली से आ रहे बताओ, और अब उसकी ना TC भी कट गई स्कूल से, अब उसका जो एडमिशन है वो दिल्ली में हो रहा है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ता है? कक्षा 2 में। कहाँ पे? किनात मल्ला। हाँ स्कूल में। अच्छा, कौन से सर ने मारे थे? छोटे गुरुजी ने। नाम क्या उनका? संजू गुरुजी। कहाँ से आते हैं वो? डूंगरी से आते हैं। हाँ। किस चीज़ के लिए मारा था उन्होंने तुम्हें? इंग्लिश पढ़ा रहा था। इंग्लिश पढ़ा रहा था? हाँ। अच्छा, तो तुम कक्षा 2 में पढ़ते हो तो तुम्हें इतना क्यों मारा उन्होंने? प्रेशर दे रहे थे मारने के लिए? नहीं। पढ़ाई पर प्रेशर देते हैं तो गुस्से में मारा ना उन्होंने? हाँ। ना, फिर किस चीज़ से मारा था? बांस के डंडे से। कहाँ पे मारा? पीठ में। अच्छा, पेट में मारा था? हाँ। कितने डंडे? 3 टूटे। 3 डंडे तोड़े उन्होंने तेरे पे? हाँ। 3 डंडे तोड़े थे? हाँ। इतना तो मारना अलाउड भी नहीं है। ऐसा कैसे मार दिया उन्होंने इतना सारा? ऐसे क्यों मारना है? मतलब ऐसा नहीं मारना चाहिए ना उनको। फिर ठीक है। फिर किनात मल्लम में पढ़ते हो ना? ठीक है। मौसम हो रखा है दोस्तों, वो बड़ा ही शानदार हो रखा है। साथ ही आज दूसरा दिन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को मेरा सुप्रभात। ये देखिए भाई, आज मौसम जो है बढ़िया ही हो रखा है। कल भी बढ़िया हुआ था और आज भी बढ़िया हो रखा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? कल दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि भाई किस तरीके से सर ने उसको मार दिया। बाकी पूरी वीडियो मैं आपके सामने रखा था क्योंकि मेरे को ना मौसी ने भेजा था कि ऐसे ऐसे करके कुछ हो गया था। बट आप देखो यार भाई कितना बुरा हो गया उस भाई के साथ। अब दोस्तों गुस्सा होना भी जायज़ है यार, अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो फिर यार क्या ही बोले, है ना? अगर किसी के साथ भी होगा, मैं ही नहीं गुस्सा, अगर भाई आपके किसी के रिश्तेदारी में या आपके बच्चे के साथ ऐसा हो तो आप भी गुस्सा करोगे, है ना? कंप्लेंट करोगे। बट हमने कंप्लेंट भी नहीं की। बट अभी देखते हैं क्या अगर बातचीत होगी फिर आगे, अगर वो कुछ डिसीजन लेते हैं तो अलग बात है। तो वैसे तो मैंने उनको कहा दिया था कि पहले बात रखते हैं, उसके बाद जैसे वो बोलेंगे उसके हिसाब से ना कार्य आगे को बढ़ा दिया जाएगा। अभी दोस्तों जो अपने चंदू भाई का चैनल डिलीट हुआ था या यूट्यूब से हट गया था, बट वो तो अभी वापस नहीं आया है। बट उन्होंने अभी नया चैनल बना दिया है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं चंदू भाई को भी कि उनका भाई नया चैनल बन गया है। उस पर आप उनको सपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि भाई 64,000 की फैमिली थी उनकी उस पर। और भाई आपको पता है कि 0 से और 64,000 का सफ़र जो होता है भाई कितना ही ख़तरनाक होता है। कितना उन्होंने भाई 3 साल 5 साल मेहनत की, वो
64,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में, और 1 मिनट में भाई ऐसा लगा उनका चैनल ही उड़ गया यूट्यूब से। तो उन्होंने एक नया चैनल बनाया है, तो उसको आप सपोर्ट ज़रूर करना। तो ढेर सारी शुभकामनाएं भाई को भी। और इसी पर अब देखो जो हो गया है उसे भाई भूल जाओ, और अब आगे तो भाई देखो काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब क्योंकि हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं होता है यूट्यूब के अलावा कि जिससे मतलब हम अपना घर चला सके, या बोलते हैं ना कि जैसे लोगों के लिए जॉब होती है वैसे हमारे लिए यूट्यूब है। तो वैसे उनके लिए भी था कि भाई घर भी चल जाता था और वीडियोज़ भी बन जाती थी घर पे रहकर, और अपने पहाड़ का जो नेचर है या पहाड़ में जो भी हो रहा हाल चाल वगैरह, बारिश वगैरह सब चीज़ बताते थे आपको पूरा भाई लाइफ स्टाइल पहाड़ी ब्लॉग में सब कुछ यहीं से बताते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करो पूरा। और भाई आपका जो एक सब्सक्राइब होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है ना। तो भाई कल तो भाई बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि भाई देखो भाई गुस्सा होना तो जायज़ है भाई। आप बोलोगे कि आज भाई को क्या हो गया, तो कल से उसी में सर दर्द हो गया था यार, कि मौसी ने जैसा बताया ना भाई। जब मैंने उसे देखा वीडियो देखी ना भाई, मेरे तो दिमाग ख़राब हो गया भाई। उन्होंने कहा कि तू आ, पर गाड़ी नहीं चली भाई। सबसे मेन बात थी गाड़ी नहीं चली। मैं वहाँ पर ज़रूर जाता, मैं सर से एक बार बात ज़रूर करता, चाहे भाई सभी सर के सपोर्ट में आते, पर भाई मैं अकेला खड़ा होता ना फिर भी मैं उनसे बात करता भाई इस विषय में पूरी। बट मैं गया नहीं ना, वहाँ से गाड़ी नहीं चली भाई हमारे यहाँ से, मेन दिक्कत ये हो गई थी।